एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। तो शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स और देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है, किस तरह की एनर्जी हो सकती है आज के दिन में, और अगला कदम आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है, क्या हो सकता है। हेलो बरगंडी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके बारे में इमेजिन कीजिए। जिसके बारे में भी आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, या जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। उस पर्सन की करंट एनर्जी कलेक्टिवली, ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी क्या है, कैसी रहेगी आज के दिन में। एम्प्रेस क्यों आई है एम्प्रेस? एम्प्रेस की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज। कैसा चेंज? चैरियट, ओके। किस तरफ? जस्टिस। कैसा जस्टिस? द सन। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हमारा बरगंडी। तो यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें निकल कर आई हैं। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि परेशान हैं। आप परेशान हैं आपके पर्सन की वजह से, और आपका पर्सन परेशान है किसी अदर सिचुएशंस की वजह से। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो एम्प्रेस की है। एम्प्रेस क्या बताता है? एम्प्रेस हमेशा देखिए किसी भी कार्ड का सिर्फ एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता, पूरी स्टोरी होती है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो? स्टोरी बनाना सीखो अगर आपको इंटरेस्ट है तो, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे। तो हमेशा आप कार्ड से बात करना सीखिए, या कार्ड जो आपको बताना चाह रहे हैं उसको सुनना सीखिए कि वो आपसे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स बात करते हैं। तो जब वो बात करते हैं तो उनको उस हिसाब से आपको समझना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो माता उनकी बातों को समझ जाती हैं कि उसको भूख लगी है, या उसका पेट खराब है, या उसने पॉटी करी है, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो वैसे ही कार्ड से बात करेंगे तो अपने आप मीनिंग समझ में आएगा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे काफ़ी लोगों के सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर दे रही है आपके पर्सन को। चाहे वो कोई भी हो, सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन आपके पर्सन इस प्रेशर को अब चेंज करना चाहते हैं। इस प्रेशर को अब लेना नहीं चाहते। इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, फ्री होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो फ्रीडम है ये किस तरफ जाएगा? जस्टिस की तरफ। मतलब जो भी ये डिसीजन लेने वाली हैं या लेने वाले हैं, वो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से राइट डिसीजन है। ज़रूरी नहीं है कि जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू हो वो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जस्टिस करना चाह रहे हैं, और ये जो जस्टिस है वो पॉजिटिव है। साइन बताऊं अगर मैं, तो यहाँ पर एरीज़ है, कैंसर है, कैप्रिकॉन है, लियो है, लिब्रा है। कुछ एनर्जी यहाँ पर स्कॉर्पियो और एक्वेरियस की भी है। क्लैरिफाई करें एंजल्स, एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स,
8 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन ट्रैप्ड हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जकड़े हुए हैं और बहुत समय से डर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। लेकिन यहाँ पर अब आने वाला है चेंज। कैसा चेंज? ये जो इम्बैलेंस एनर्जी है इस सिचुएशन को करेंगे कट ऑफ। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं यूनियन, ये चाहते हैं कि लवर्स की एनर्जी है, ये चाहते हैं कि आपके साथ यूनाइट हों। चैरियट का कार्ड क्या बताना चाह रहा है? चैरियट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, रिश्ते में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं, रोमांटिक एनर्जी है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इस सिचुएशन में चेंज चाहते हैं और ये जो चेंज है ये इस चेंज से बाहर निकल रहे हैं, नेगेटिविटी से। मैंने पूछा भी था मेजर अरकाना लेते टाइम कि इसके बाद क्या होगा। वी हैव गॉट जस्टिस। और किसकी तरफ निकल रहे हैं? लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स, अपने प्यार की तरफ। जस्टिस है यहाँ पर डेथ। आपको याद है मॉर्निंग की एनर्जी में मैंने आपसे कहा था कि आपके पर्सन की एनर्जी में कलेक्टिव एनर्जी डेथ की आई थी। मैंने आपसे कहा था कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और ये देखिए यहाँ से जस्टिस को डेथ ने क्लैरिफाई किया है। और सिर्फ डेथ ने ही नहीं, वी हैव गॉट 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ चीज़ें सच में ख़त्म होने वाली हैं। आपके पर्सन सफरिंग को ख़त्म करने वाले हैं। बहुत झेल लिया, अब और नहीं, ये वाली एनर्जी है। सन की वाइब्रेशन क्या बताना चाहती है? जजमेंट। वी हैव द वर्ड एनर्जी विद द स्टार। एक कोई ऐसा निर्णय यहाँ पर होने वाला है जो कंप्लीशन तक लेकर जाएगा, बिकॉज सन को वर्ड ने और द स्टार ने क्लैरिफाई किया है विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। होप रखिए। पॉजिटिविटी को पॉजिटिविटी ने ही क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत सडनली चेंज होंगी। बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में कुछ सडन चेंजेस आएंगे। ये जो चेंजेस हैं ये आपने ही मैनिफेस्ट किया है और ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं जो आपको कंप्लीशन तक लेकर जाएंगे। 10 ऑफ व्हील्स, यूनियन की वाइब्रेशन है। आप, आपका पर्सन और आपकी एक हैप्पी फैमिली। तुम भी बता दो बरगंडी, अपने विचार पेश करो। आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वी हैव गॉट 2 मेजर अरकाना, एम्परर विद द सन। सन के बाद डेविल आया है और डेविल को सन ने क्लैरिफाई किया है विद 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन चाहे कितना भी ईगो में है, कितना भी ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैस्कुलिन एनर्जी में है इस वक्त पूरी तरीके से, लेकिन आपके पर्सन आपको मैसेज ज़रूर करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकती हैं, आपके पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिल सकती है। इस तरह की वाइब्रेशंस है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन में क्या निकल कर आता है। जय हो शिव शक्ति, जय हो सूर्यदेव, जय हो मेरे लड्डू। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। पावर एंड ट्रुथ, पावर एंड ट्रुथ, पावर एंड जजमेंट। दिस इज जजमेंट कार्ड, दिस इज स्ट्रेंथ। कुछ ऐसे डिसीजंस जिसमें ताकत की ज़रूरत है। कैसे डिसीजंस हैं ये? थर्ड पार्टी से बाहर निकलने के हैं। मूविंग ऑन विद जगलिंग सिचुएशन, वही जो मेजर अरकाना से आया विद द चैरियट कार्ड। डेफिनेटली आपके पर्सन मूव ऑन करने वाले हैं उन सभी नेगेटिविटीज़ से। और यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 2। वी हैव 22, 2 नंबर की वाइब्रेशन है। क्यों आया है 6 ऑफ सोर्ड्स? इमोशनल लॉस, इमोशनल सफरिंग। आपके पर्सन दुखी हैं ज़रूर। इन्होंने जो भी प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ। ऊपर से टेंशन अलग,
तो अब इनको फाइनली लास्ट में अपने लाइफ का डिसीजन लेना ही पड़ेगा। क्या होगा डिसीजन? चैरियट का कार्ड है, शादी का डिसीजन है। शादी को लेकर जस्टिस की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ न्याय होने वाला है। जस्टिस क्यों आया है? आपके पर्सन आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, थर्ड पार्टी, जिस भी सिचुएशन से, तो ये यहाँ पर न्याय होगा। क्या मेरे व्यूवर्स के साथ यूनियन होगा एंजल्स? 8 ऑफ swords with 8 of pentacles with 6 of wands. Definitely we have double 8 with number 6. विक्ट्री की एनर्जी है। आपके पर्सन इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलेंगे पॉजिटिवली और आपकी तरफ बढ़ेंगे सक्सेसफुली। क्या ये सब कुछ 2 दिन के अंदर की एनर्जी है? यस, होप रखो। 2 से 3 दिन लग सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर की ये एनर्जी है। ज़्यादातर लोगों की लाइफ में ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। सो फ़िलहाल आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, क्योंकि कार्ड्स के अकॉर्डिंग आपके पर्सन की एनर्जी बहुत स्मूथ नहीं है। आपके कंपैरिजन में आज के दिन आपके पर्सन की एनर्जी हैवी है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कांटेक्ट में हैं तो थोड़ा ध्यान दें, कोई ऐसी गलती ना हो जिससे कि चीज़ें ख़राब हो जाएं। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कीप योर लाइफ इन बैलेंस। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ को बैलेंस में नहीं रख पा रहे हैं। एक तरफ काम करते हैं तो दूसरा तरफ ख़राब हो जा रहा है, दूसरी तरफ फोकस कर रहे हैं तो पहला तरफ ख़राब हो जा रहा है। तो बैलेंस क्रिएट करें। नेक्स्ट मेरे पास जो कार्ड है वो है यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। कुछ लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोगों का जमावड़ा आपने अपने अगल बगल रखा है जो आपका ही बुरा चाहते हैं, आपके दुश्मन बन बैठे हैं, या कुछ लोग हैं जो जैसे बाहर से हैं वैसे अंदर से नहीं हैं। थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों की लाइफ में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं या कोई दूर का दोस्त है आपका जो दूर रहता है या डिस्टेंस है आप दोनों में, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के फ्रेंड्स आपको कांटेक्ट करें। कई लोगों को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो एंजल्स कह रहे हैं कि चिंता बिल्कुल मत करिए। आपका अगर शादी नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ योर करियर, स्पेशली अगर आप मेल हैं और आपको लगता है कि मुझे पहले सेटल होना चाहिए फिर शादी करनी चाहिए, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बिल्कुल क्लियर गाइडेंस है कि आपको बहुत जल्द कोई नई जॉब या करियर में आप सेटल हो सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज है बहुत सारे लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोगों ने कुछ विशेस मांगी ज़रूर हैं, बट उन विशेस को आपने दिल से नहीं मांगा है, अपनी सोल से आपने उसको मैनिफेस्ट नहीं किया है। आपने कुछ गलत इंटेंशंस मैनिफेस्ट किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी ने भी ऐसा मैनिफेस्ट किया है कि मेरे पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए, या मेरे पर्सन को उनके कर्मों की सज़ा मिले, या अगर आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया है जैसे कि आपने जाने अनजाने किसी का बुरा चाहा है, तो आपकी वो विश आपको ग्रांट नहीं होगी, बिकॉज़ आपके इंटेंशंस प्योर नहीं थे। तो अगर ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बट अगर किसी ने ऐसा जाने अनजाने मांगा है तो जस्ट से सॉरी टू यूनिवर्स। एंड अपने बारे में आप कुछ भी बोलिए, अपने लिए अच्छा एक्सपेक्ट कीजिए, बट किसी का बुरा कभी नहीं चाहना चाहिए, जाने अनजाने, गलती से भी नहीं, क्योंकि सब कुछ भगवान के हाथ में है। ठीक है, हम जज नहीं बन सकते। हम किसी का बुरा कर दें या हम किसी के बारे में बुरा एक्सपेक्ट करें, ये हमारे ऊपर भारी पड़ जाता है। देन वी हैव someone will try to make you do something against your will। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा है आपके लाइफ में जो आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर आपसे ज़बरदस्ती कोई काम करने को फोर्स कर रहा है। कई बार पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि तुम ये कर लो, इनसे शादी कर लो जिनसे हम कह रहे हैं,
किसी भी तरह की कोई ऐसी विश या ऐसा आपका डिसीजन जो किसी और के द्वारा लिया जा रहा है, आपके ऊपर थोपा जा रहा है, तो एंजल्स कह रहे हैं वहाँ पर स्टैंड लो। एंजल हमेशा आपके साथ हैं, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस, आपको प्रोटेक्शन हमेशा दे रहे हैं। आपका कोई बाल भी बेकार नहीं कर सकता, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फेदर। कुछ लोगों को एंजल्स अपने होने का एहसास भी दिलाते हैं। तो जिनको भी सडनली कहीं से अचानक से आप बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं और सडनली आपके ऊपर फेदर आकर गिर जाए, ठीक है, तो ये एंजल का साइन होता है। या किसी ऐसी जगह जहाँ पर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कोई बर्ड आ सकती है, वहाँ पर अगर फेदर मिल जाए, जैसे कि आपका बेडरूम हो गया, आपका ऑफिस हो गया, जहाँ पर कोई ऐसी ओपन स्पेस नहीं है, तो वहाँ पर अगर आपको सडनली कहीं से फेदर मिल जाए तो ये भी एक मिरेकल होता है। कई लोग बोलते हैं कि मैम मेरे टेरेस पे मिला, मेरे घर पे मिला, बाहर, तो ओपन स्पेस में देखिए चिड़िया उड़ती है तो उसके फेदर्स गिर जाते हैं, तो उसको आप बहुत ज़्यादा साइन में काउंट नहीं कर सकते। साइन तब होती है जब वो रेयर हो, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, ठीक है, तो वो साइन होती है। अब कल का एक सीन है, कल मेरा बर्थडे था और बर्थडे के दिन मेरी कॉलोनी में ज़्यादातर गाय भैंस ये लोग नहीं आते हैं, ऑक्स तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और कल एक बहुत बड़ा सा ऑक्स मेरे गली में आया और मैं उसको जाकर गाजर खिलाई और उसको गाजर खिलाने के बाद वो चला गया। लेकिन इसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ये है कि ड्रीम में ये चीज़ें पहले आ चुकी थी। ड्रीम में एक इंडिकेशन मिल गई थी कि बुल है, बुल बैठा है, तो ये एक इंट्यूशन आ गई थी। तो जो चीज़ आपको पहले ही फील हो जाए कि ये होने वाला है और वो चीज़ नेक्स्ट डे आपके साथ हो जाए, तो इससे आप साइन समझ सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह के साइंस जो अनएक्सपेक्टेड हो वो आपके साइन होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैम मेरे टेरेस पर मुझे फेदर मिला, तो भाई टेरेस पर तो बर्ड्स उड़ती हैं, तो वहाँ पे उनके पंख गिर जाते हैं। अभी मेरे टेरेस पे भरे पड़े हैं तो हम उसे साइन नहीं पकड़ सकते, ठीक है। या मैं गार्डन में चल रही थी तो मुझे फेदर मिला, तो गार्डन में भी इट्स नॉर्मल, बिकॉज़ आसमान से जो बर्ड्स के फेदर गिरते हैं तो वो कहीं ना कहीं नीचे आके गिरते हैं। रेयरेस्ट जगह पर अगर आपको साइन मिलते हैं तो वो आप ज़रूर अपने पास रखा कीजिए, उन फेदर्स को ज़रूर अपने पास रखा कीजिए। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।